सभी भाइयों को नमस्ते। तो भाई आज बात करेंगे एक्सेल के बेसिक से एडवांस लेवल के कोर्स का पहला लेसन है, तो उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है भाई। इसके लिए आपके पास एक्सेल का कोई भी वर्जन हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सारे सबके तरीके सबके बेसिक तकरीबन नॉर्मल सबके एक जैसे ही होते हैं। तो चलो भाई स्टार्ट कर लेते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एक्सेल को खोलना कैसे है। ये आप विंडो आर करोगे, रन कमांड खोलोगे, रन कमांड में आगे लिखोगे EXCEL एक्सेल। इस तरीके से आप एक्सेल को खोलोगे। ठीक है। यहाँ पे आके ब्लैंक वर्कबुक खोलोगे। ठीक है, पहले एक्सेल के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बुक वन, तो ये हमारी वर्कबुक का नाम है। ठीक है, बुक वन। चाहो तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो। और बाकी इसमें ये आपका क्विक एक्सेस टूल बार होता है। यहाँ पे आपको बटन दिखाई दे रहा होगा, ये सेव का बटन है, ये अंडू का है, रीडू का है। इस तरीके से ये क्विक एक्सेस टूल बार है। यहाँ पे इसका नाम है क्विक एक्सेस इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे आप इसको क्विकली एक्सेस कर लेते हो। आपको सेव करना है या तो आप शॉर्टकट दबाओ, कंट्रोल S कर दो, या फिर यहाँ से आगे इसको कुछ भी लिखोगे तो यहाँ पे आप अपना आगे सेव कर सकते हो। ठीक है भाई। ठीक है भाई, ये क्विक एक्सेस टूल बार के नीचे आपका यहाँ पे फिर यहाँ पे फाइल आ गया। इसके अंदर आपकी न्यू न्यू फाइल खोल सकते हो। यहाँ पे ओपन हो गया, कोई और फाइल खोलनी हो। ठीक है भाई, यहाँ से प्रिंट का ऑप्शन है, शेयर है। इस तरीके से कोई पुरानी फाइल खोलनी हो। ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आया था आपका होम टैब आ गया। होम टैब में कॉपी, कट, और कोई आपने टेक्स्ट लिखा है उसको कलर करना हो, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें, ये सारे ऑप्शन आते हैं इसमें। ठीक है। और बाकी आपका फिर ये इंसर्ट आ गया। यहाँ से कोई पिक्चर वगैरह, कोई पावर टेबल, कोई फॉर्मूले, कुछ भी है यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ से पेज लेआउट आ गया। तो ये आपका इस तरीके से काम करने के लिए इसमें काफ़ी सारे वो दे रखे होते हैं ऑप्शंस। ठीक है भाई, ये आपका क्लिप बोर्ड हो गया, ये फ़ॉन्ट वगैरह के लिए हो गया। ये क्लिप बोर्ड के नीचे आप ये देख रहे हो, ये होता है आपका नेम बॉक्स। ये बेसिकली आपको सेल का एड्रेस बताता है। देखो, मैं जिस भी सेल पे क्लिक करूँगा ये उस सेल का, उस वाले सेल का एड्रेस बता देगा। ये देख रहे हो, ये नेम बॉक्स होता है। formula bar, and I can go and edit this text or all the data which is there in the cell using बाकी ये आपका फार्मूला बार होता है। यहाँ पे आके जैसे आपने किसी भी सेल में कोई फार्मूला लिखा, मान लो मैंने कोई सम का फार्मूला लिखा है, तो ये आपका साथ के साथ यहाँ आपको एड्रेस बार में शो करेगा ये। ठीक है भाई। ठीक है भाई, बाकी ये हमारे सेल होते हैं सारे। ये जितने भी देख रहे हो आप, ये सेल हैं। इसको आप कंट्रोल के साथ राइट दबाओगे तो बिल्कुल एंड में आ जाएगा, राइट एंड पे। और डाउन दबाओगे तो ये भी हमारे सारे, ये जितनी भी हैं ये ऐसे हमारी रोज़ होती हैं, और ये ऐसे हमारे कॉलम होते हैं सारे, A B, ये सारे हमारे कॉलम होते हैं। और ये नंबर में जितने भी हैं 1 2 3, ये सारी हमारी रोज़ होती हैं। और ये इनके बीच में जितने भी ये सेल हैं ना, इन सब का एड्रेस एक यूनिक एड्रेस होता है। आप देख रहे हो जैसे भी किसी भी सेल पर जा रहे हैं, A1 आ रहा है यहाँ पे, नेम नेम बॉक्स में देखो A1 A2, हर सेल का एड्रेस यूनिक होता है। ठीक है भाई। बाकी एक वर्कबुक में कितनी भी शीट्स हो सकती हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। देख रहे हो आप, ये शीट 1 है, ये शीट 2 है, ये सारी वर्कशीट है हमारी। ठीक है, इसमें कितनी भी आप वर्कशीट ऐड करते जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी एक वर्कबुक होती है, ये जो है हमारी बुक 1 आ रहा है, आप चाहो तो उसका नाम चेंज भी कर सकते हो। ठीक है भाई। ठीक है भाई, आगे बात कर लेते हैं हम। तो अब जैसे ये सेल होते हैं, अब आप इन सेलों को सिलेक्ट करना चाहो तो इनको शिफ्ट के साथ एरो से भी सिलेक्ट कर सकते हो। शिफ्ट के साथ डाउन एरो दबाओगे तो ये नीचे आता जाएंगे, राइट दबाओगे तो जिस तरीके से करोगे उस तरीके से सिलेक्ट होते जाएंगे। बाकी दूसरा तरीका है, इसको आप माउस से भी, इसको डबल क्लिक करके भी आप इसको ड्रैग कर सकते हो, तो ये उससे भी सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, जैसे डबल क्लिक किया और थोड़ा सा ड्रैग कर लिया तो ये भी सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। बाकी भाई इनका उपयोग जो है आपका सैलरी बनाने में, अकाउंट्स में, हर तरीके से इनका यूज़ होता है। कहीं भी कैलकुलेशन करनी है तो इनका, इस वाले सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। ठीक है। कोई भी छोटी मोटी कैलकुलेशन करनी हो, बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन करनी हो, रिपोर्ट निकालनी हो, इसका उपयोग किया जाता है। आपको थोड़ा सा एक कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। मान लो सिंपल सा आप प्लस करके देखते हैं। एक तो आपने कोई भी कैलकुलेशन करनी है तो उससे पहले कोई भी फॉर्मूला लगाना है तो उसके लिए पहले आपको इज इक्वल टू लिखना है। उसके बाद उसमें मान लो आपने सम करना है दो नंबर्स का, तो आप इसमें सम करने के लिए इज इक्वल टू 2 +
F2 ऐसे करोगे और साथ में एंटर दबाओगे तो ये आपको रिज़ल्ट दे देगा। तो इस तरीके से इसकी कैलकुलेशन की जाती है। और देख लेते हैं भाई थोड़ी कैलकुलेशन। मान लो यहाँ पे मैं एक नंबर लिखता हूँ एक सेल में, मैंने यहाँ नंबर लिखा है, ठीक है। और इस सेल का एड्रेस देखो F2, ठीक है। और अब मैं दूसरे सेल में एक नंबर लिखूँगा। अब मुझे इनका टोटल करना है तो मैं इज इक्वल टू F2 प्लस F3 एंटर करूँगा तो ये इसका रिज़ल्ट दे देगा। तो इस तरीके से इसमें कैलकुलेशन की जाती है, ठीक है भाई। और दो चार फॉर्मूले देख लेते हैं, जैसे कि अब मुझे इज इक्वल टू अब सब्ट्रैक्ट करके देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। अब मुझे इस 500 में से 200 को घटाना है, ठीक है। तो मैं पहले 500 वाले सेल को सिलेक्ट करूँगा, फिर माइनस लिखूँगा और साथ में 200 वाले सेल को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। सिलेक्ट करने के लिए आपको मैंने बताया एरो की का आप यूज़ करोगे, ठीक है। एंटर करोगे या इसने आपको रिजल्ट दे दिया। अब चाहो तो आप इनका डिवाइड भी करके देख लो या मल्टीप्लाई करके देख लो। अब चाहो मैं मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ, इज इक्वल टू 500 इंटू 200, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिजल्ट देता है। तो अब एग्जांपल के लिए हम एक छोटा सा एक प्रोजेक्ट तैयार करके देख लेते हैं इसका, ताकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम, एक ऑफिस की एक कंपनी की एक थोड़ी सी डिटेल बनाते हैं, उसमें सीरियल नंबर, कंपनी की एम्प्लॉय आईडी वगैरह और सारे उसको फॉर्मेटिंग करना टेबल को, वो सब सीखते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ। सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। अगला सेल सिलेक्ट करेंगे, उसमें लिखेंगे एम्प्लॉय नेम, अगला सेल सिलेक्ट करेंगे डिपार्टमेंट, सैलरी, ठीक है। इस तरीके से हम छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब देख रहे हो यहाँ पे ये जो है इसका नाम पूरा नहीं आ रहा। आप चाहो तो इसको यहाँ से पकड़ के और इसको थोड़ा सा खिसका सकते हो, ड्रैग कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये आ जाएगा पूरा। चाहो तो आप इसको माउस से कर सकते हो, लेफ़्ट की माउस का लेफ़्ट बटन दबाओगे, क्लिक करके रखोगे, उससे इसके बाद इसको थोड़ा सा मूव कर सकते हो, राइट लेफ़्ट जहाँ मूव करना चाहो उसको वहाँ मूव कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि आप होम टैब पे आओगे, होम टैब पे आने के बाद फॉर्मेट पे आओगे, फॉर्मेट पे आने के बाद इसको ऑटो विड्थ कॉलम कर दोगे। ये देखो ये अपने आप सिलेक्ट हो गया, अपने आप इसने इसको ऑटो विड्थ कर दिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इनको बोल्ड कर दूँ थोड़ा सा। पहले मैं यहाँ पे इनकी एम्प्लॉय आईडी डाल देता हूँ, 1 2 3, ठीक है। अब मुझे इसको ज़रूरी नहीं है कि मैं इसको, मान लो मुझे 15 एम्प्लॉई का डेटा बनाना है, तो मुझे ज़रूरी नहीं है कि मैं एक एक करके सबके नंबर लिखूँ। तो मैं इसमें इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा। पहले मैं अपने कर्सर को 1 पे लेके आऊँगा, उसके बाद शिफ्ट के साथ इसको 2 को सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद इसको जैसे ही आप इस कॉर्नर पे लाओगे, लेफ़्ट लेफ़्ट में राइट कॉर्नर पे लेके आओगे, तो यहाँ पे एक प्लस का साइन दिखाई देगा आपको। जैसे ही आप इसके पास ले आओगे प्लस का साइन दिखाई देगा, माउस के लेफ़्ट बटन को दबाओगे आप और उसके बाद इसको ड्रैग करोगे नीचे की तरफ, ठीक है। ये देखो नंबर बढ़ते जाएंगे अपने आप। मान लो मुझे 15 बंदों की आईडी चाहिए, तो मैंने 15 बंदों, तो 15 तक इसको ड्रैग करके लेके जाऊँगा। अब मुझे एम्प्लॉयज़ के नाम लिखने हैं, तो मैं कुछ भी नाम लिख लूँगा। ठीक है, मैंने इस तरीके से नाम लिख लिया। अब मैं इनके डिपार्टमेंट लिख लूँगा।
ठीक है, अब मुझे इनकी सैलरी लिखनी है। अब कुछ भी सैलरी लिख लूँगा। ठीक है भाई, अब मैं इनकी यहाँ पे सैलरी लिख लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से सैलरी लिखेंगे। अब मैं इसको थोड़ा सा टेबल को फॉर्मेट करना चाहता हूँ। तो मैं सबसे पहले इसको पकड़ के मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर में आ जाए। तो सेंटर में करने के लिए इसको यहाँ से आप इस वाले बटन को होम टैब में अलाइनमेंट में आके इसको सेंटर कर दोगे, सेंटर अलाइन हो जाएगा। इसी तरीके से आप चाहो तो सारे कॉलम को पकड़ के इन सबको, अगर मुझे सारी रो एक साथ सिलेक्ट करनी है तो मैं इसको शिफ्ट कंट्रोल के साथ डाउन वाला एरो दबाऊंगा, ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं ऐसे ही इसको राइट दबाऊंगा तो ये राइट रो सिलेक्ट होती जाएगी। शिफ्ट कंट्रोल और राइट, ये पूरी टेबल सिलेक्ट हो गई। ठीक है, इस तरीके से टेबल सिलेक्ट हो गई और उसके बाद इसको एक साथ पकड़ के सेंटर लाइन कर देंगे। अब मैं चाहता हूँ इनको बॉर्डर, इसमें बॉर्डर लगा दूँ अभी, ताकि मिक्सअप ना हो कुछ। तो बॉर्डर लगाने के लिए मैं फ़ॉन्ट उसमें आऊँगा। फ़ॉन्ट में आने के बाद ये इसमें मैंने हर तरफ बॉर्डर लगा दिए, हर सेल का बॉर्डर लगा दिया। अब मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दूँ, तो कंट्रोल के साथ या तो मैं बी दबा दूँगा या फिर इससे फ़ॉन्ट में आके और ये बी को दबाने से एक बार सिलेक्ट करोगे तो बोल्ड हो जाएगा, फिर अनबोल्ड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसकी एडिटिंग की जाती है। ठीक है, अब मैं चाहूँ तो मैं इसको कलर 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 भी कर सकता हूँ। इसको इसको मान लो आपने हेडिंग को कर दिया, एक कलर कर दिया, और इसमें बाकी टेबल को थोड़ा सा और कोई कलर कर दिया। ठीक है, इस तरीके से इसको कलर कर देंगे। अब मैं चाहता हूँ मैं देखना कि टोटल मैंने कितनी सैलरी बांट दी। तो मैं यहाँ से TOT टोटल लिख के और यहाँ से इज इक्वल टू, या तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा सम और उसके बाद यहाँ पे टैब लगा दूँगा। उसके बाद मैं यहाँ से लेके शिफ्ट से लेके और पूरा ऊपर तक सिलेक्ट करके और एंटर करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा सम। ठीक है भाई, और सम आने के बाद अगर आप कुछ और चाहो तो जैसे कि, ठीक है भाई, तो अब टेबल को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। अब मैं देखना चाहता हूँ जैसे कि इनकी सैलरी अब मुझे यहाँ पे निकालनी है, किसी मान लो नवंबर की सैलरी मुझे इनकी बनानी है। ठीक है, तो अब मैं देखना चाहता हूँ इनके नंबर ऑफ़ डेज़, इन्होंने कितने कितने दिन आए हैं ये लोग, मुझे इनकी सैलरी बनानी है। तो मान लो ये बंदे, इनके नंबर ऑफ़ डेज़ लिख देता हूँ मैं कुछ भी। ठीक है भाई, अब मुझे नंबर ऑफ़ डेज़ के हिसाब से इनकी सैलरी निकालनी है। अब इनकी सैलरी का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे सिंपल सा। ठीक है, इज इक्वल टू, कोई भी फंक्शन हमने लगाना है तो उसके लिए सबसे पहले जो है वो इज इक्वल टू लगेगा। उसके बाद हमें देखनी है इस बंदे की सैलरी कितनी है, 10,000। उसके बाद अपॉन बटे में 30 का महीना है तो 30 मल्टीप्लाइड बाय कितने दिन ये आया, 28 दिन। तो इस तरीके से फॉर्मूला लगेगा। इस बंदे की सैलरी जो भी थी यही बन गई। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि अब मैं हर एक की सैलरी निकालने के लिए बार बार फार्मूला तो लगाऊंगा नहीं। तो अब मैं क्या करूँगा, इसी को कंट्रोल D से इसमें पेस्ट कर दूँगा। तो ये बंदा पूरे 30 दिन आया है, इसकी पूरी सैलरी बन रही है। ठीक है भाई, तो अब मैं चाहता हूँ कि पूरी टेबल पे लग जाए। तो पूरी टेबल पे आने के लिए मैं सबसे नीचे से आके इसको ऊपर तक सिलेक्ट कर लूँगा और कंट्रोल D करूँगा तो सबकी सैलरी आ जाएगी। ठीक है, तो अब ये सैलरी आ रही है पॉइंट में, मैं चाहता हूँ पॉइंट में ना आए सैलरी। तो पॉइंट हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, ठीक है,
पॉइंट हटाने के लिए आप या तो इसको माउस से उठा के इसको जितना इधर करते जाओगे तो ये उतने पॉइंट बढ़ाता जाएगा। मान लो आपको 3 पॉइंट में सैलरी चाहिए तो 3 पॉइंट बढ़ा देगा। अगर आप पॉइंट हटाना चाहते हो तो इस तरीके से नंबर में आके और एक एक करके पॉइंट हटा सकते हो, तो आपको राउंड फिगर में सैलरी दे देगा ये। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा काम आप करके देखना, बाकी टेबल में आपको भी थोड़ा सा पता चलेगा कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है भाई। ठीक है भाई, अब इसी तरीके से इसमें एक आध कंडीशन और लगा के देख लेते हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जो बंदे 25 दिन से कम आए हैं ना, 25 या 25 दिन से कम आए हैं, उसमें यहाँ पे एक वर्ड लिखा आ जाए वार्निंग। ठीक है, और जो 25 से ऊपर आए हैं उनके लिए गुड लिखा आ जाए। ठीक है, वैसे एग्जाम्पल के लिए इजिकल टू मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा इफ़। ठीक है, इफ़ लिखने के बाद मैं टैब बटन दबाऊंगा तो ये फॉर्मूला शो भी कर देगा। ठीक है, कि कैसे क्या करना है। अब ये मांग रहा है सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट क्या है हमारा? लॉजिकल टेस्ट ये है कि ये जो है नंबर ऑफ डेज इज लेस देन इज इक्वल टू 25 है, 25 या 25 से कम। तो यहाँ पे एक मैसेज शो हो जाए। कोई भी मैसेज शो करना होता है हमें तो उसके लिए हम डबल कोट्स में लिखते हैं हमेशा। ठीक है, तो डबल कोट्स में हम यहाँ पे लिख देंगे अगर 25 या 25 से कम है तो क्या लिखेंगे? वार्निंग, WARNING। ठीक है, हम ये मैसेज चाहते हैं, कॉमा अगर सही आ रहा है 25 से ऊपर है तो वहाँ पे लिखा आ जाए गुड। ठीक है, इस तरीके का हम मैसेज चाहते हैं, ब्रैकेट करेंगे बंद। कोई भी मैसेज हमें देना, कुछ भी शो करना चाहते हैं तो हमेशा उसको हम डबल कोट्स में लिखते हैं। यहाँ पे एंटर कर देंगे, ये आ गया। अब जो जो बंदे 25 दिन से कम आए होंगे उसमें वार्निंग लिखा आ जाएगा। मैंने फॉर्मूला उल्टा लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर देन लगा दिया मैंने, मुझे लेस देन इक्वल टू लगाना था। मैं लेस देन इक्वल टू कर देता हूँ, कंट्रोल। ठीक है, अब ये सही हो गया। तो जो 25 दिन से ऊपर आए हैं उसमें गुड लिखा आ गया, और जो बाकी अपना 25 से कम आए हैं उनमें वार्निंग लिखा आ गया। ठीक है भाई। ठीक है भाई, तो यही है, थोड़ा सा इसका बेनिफिट है अपना। अगर यही काम मैनुअली करते तो पता नहीं कितना ही टाइम लग जाता। इसमें मैनुअली और आपको एरर की कोई गुंजाइश होती नहीं है इसमें। अपना बिल्कुल सही एक्यूरेट काम होता है। ये काम मैनुअली करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो फॉर्मूले वगैरह इसमें लग जाते हैं। बाकी दिखने में भी, इस रिपोर्ट को देखने में भी ठीक ठाक कर सकते हो। यहाँ पे आप लिख दो, कुछ भी लिख दो यहाँ पे, रिमार्क्स लिख दो, अपने तरीके से इसको एडिट कर सकते हो कुछ भी फॉर्मूले वगैरह लगा के। ठीक है भाई, तो मैं इसको भी थोड़ा सा एडिट कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको। अब मैं चाहूँ तो, अब मैंने जैसे ये सेल है, अब मैं चाहता हूँ इसमें जैसा ये डिज़ाइन हुआ पड़ा है वैसे ही इनका भी डिज़ाइन हो जाए। तो मैं सबसे पहले इसको फॉर्मेट पेंटर पे करूँगा क्लिक। अब ये इसका स्टाइल कॉपी हो गया, जो भी इसमें स्टाइल था वो कॉपी हो गया। अब मैं यहाँ से माउस का लेफ्ट बटन दबा के डबल क्लिक करूँगा और इसको जितना ड्रैग करूँगा ये उतना स्टाइल उतने उतने सेलों पे ये पेस्ट कर देगा। हो गया वैसे ही। ठीक है, और बाकी अपना थोड़ा बहुत अगर कुछ चेंज करना चाहो तो आप चेंज भी कर सकते हो। बाकी अगर कुछ कट करना चाहो, जैसे मैं यहाँ से ये जो मंथ है, ये मंथ को मैं यहाँ से कट करके मैं चाहता हूँ यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, तो वही कंट्रोल C करोगे और कंट्रोल C से कंट्रोल कॉपी हो जाएगा और यहाँ पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और कंट्रोल ये तो है, कंट्रोल C से करोगे तो कॉपी हो जाएगा। अब मैं चाहूँ कंट्रोल कट करके करूँ तो कंट्रोल X करोगे और कंट्रोल V करोगे तो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, और मैं चाहता हूँ यहाँ पे लिख दूँ डेज, तो यहाँ पे DAYS, यहाँ मैं डेज लिख दूँगा। ठीक है, अगर मैंने जैसे ये गलती कर दी DAYS 3 लिख दिया, अब मैं चाहता हूँ इस 3 को हटाऊँ तो कैसे हटाऊँगा? तो मैं यहाँ पे कीबोर्ड से F2 प्रेस करूँगा, F2 करने से फिर ये एडिट मोड पे आ जाएगा। तो जैसे ही एडिट मोड पे आ गया उसके बाद मैं बैक स्पेस से इसको 3 को हटा दूँगा और एंटर स्पेस कर दूँगा, एंटर दबा दूँगा। ठीक है, तो ये अपना ठीक हो जाएगा। अब ये जो डेज है ये लेफ्ट साइड में जा रहा है, मैं इसको मुझे इसको अलाइन करना है, तो मैं इसको अलाइन करने के लिए यहाँ से सेंटर में कर दूँगा। ठीक है, ये आ गया सेंटर में। ठीक है भाई, इस तरीके से आप जैसे जैसे करोगे, खुद करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कैसे क्या करना है।